फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक एग दिखाया जाता है। एक आदमी द्वारा एग में ग्रीन कलर का कुछ लिक्विड इंजेक्ट करते ही एग एक से दो हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग जमीन पर एक स्टार डिजाइन कर रहे होते हैं। इस स्टार को एलिजाबेथ स्पार्कल का नाम दिया जाता है। दरअसल एलिजाबेथ एक मॉडल है और वो खूबसूरत होने के साथ साथ एक फिटनेस शो की होस्ट भी होती है। एक फेमस स्टार बनने की शुरुआत में तो सब लोग इस स्टार के पास आकर फोटो खिंचवाते हैं जहां एलिजाबेथ का नाम लिखा हुआ था। मगर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये स्टार धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस पर नहीं जाता और फिर एक दिन ये स्टार टूट जाता है। इसका मतलब ये था कि लोगों का एलिजाबेथ के लिए जो प्यार था वो धीरे धीरे कम होते होते एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके बाद हम एलिजाबेथ स्पार्कल को देखते हैं जो देखने में काफी बुढ़ी लग रही थी और आज वो 50 साल की हो चुकी थी, मगर वो इतनी मशहूर थी कि फिटनेस शो को आज भी वही होस्ट करती है। अपने शो की शूटिंग खत्म होने के बाद एलिजाबेथ वॉशरूम जा रही होती है, पर किसी प्रॉब्लम के कारण लेडीज वॉशरूम बंद था, इसलिए वो जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में वो शो के डायरेक्टर की सारी बात सुन रही थी, जो फोन पर किसी को कह रहा था कि उसके शो की डिमांड काफी कम हो गई है और वो ये भी कह रहा था कि उसके शो की होस्ट एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए उसका शो दिन ब दिन गिरता जा रहा है और अब उसे एलिजाबेथ की जगह कोई नई यंग और बहुत खूबसूरत मॉडल की तलाश थी। ये सुनकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि जिस शो को वो इतने सालों से होस्ट कर रही थी अब उसे उस शो से निकाला जा रहा था क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। वो खुद को शीशे में देखती है, अपने चेहरे पर उसे कई झुर्रियां दिखाई देती हैं। अब उसे एहसास होने लगा था कि पहले वो बहुत खूबसूरत थी, पर अब उसकी खूबसूरती खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो हार नहीं मान सकती थी, इसलिए अपने स्टारडम को बनाए रखने के लिए एलिजाबेथ शो के डायरेक्टर से बात करती है, मगर डायरेक्टर का कहना था कि लोगों को सिर्फ खूबसूरती चाहिए और इस खूबसूरती के कारण ही उसका शो चलता है। पर अब तुम बुढ़ी हो गई हो और लोगों में तुम्हारा क्रेज भी खत्म हो गया है। अब तुम्हें कोई भी देखना नहीं चाहता, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्टर की कही हुई ये बातें एलिजाबेथ को कांटे की तरह चुभती हैं। वहाँ से जाते हुए रास्ते में भी उसके कानों में वही बातें घूम रही होती हैं कि अचानक उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था, लेकिन यहाँ एक बात पर हैरानी होती है, एलिजाबेथ को एक भी चोट नहीं लगती, मतलब सब कुछ नॉर्मल था। कुछ चेकअप्स के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पर एलिजाबेथ को वो पल याद आते हैं कि कैसे एक बड़े पर्दे से उसके पोस्टर को उतारा जा रहा था। ये बात एलिजाबेथ को इतना दुख पहुंचाती है कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और वो बहुत रोती है। हॉस्पिटल में वही एक बहुत यंग लड़का था, वो लड़का डॉक्टर के साथ ही था। जब एलिजाबेथ जाने लगती है वो लड़का एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक करता है। इसके बाद जब एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है उसे ऐसा लगता है कि नर्स ने उसके कोट की पॉकेट में कुछ रखा था। पॉकेट चेक करने पर उसे एक ड्राइव मिलती है। ड्राइव पर लिखा था द सब्सटेंस और इसके अलावा एक मैसेज भी मिलता है जिसका मतलब था कि इसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। नर्स द्वारा दी गई इस ड्राइव को लेकर एलिजाबेथ घर आ जाती है और ड्राइव को चलाकर देखती है। उसमें एक फ्लूइड के बारे में बताया जा रहा था। उस फ्लूइड का नाम था द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लूइड था जिसके इस्तेमाल से किसी भी बूढ़े इंसान को उसका एक यंग और एकदम नया रूप दे सकता था। मतलब द सब्सटेंस नाम का फ्लूइड किसी भी बूढ़े आदमी को उसकी एकदम नई जवान और बहुत खूबसूरत बॉडी दे सकता है। एलिजाबेथ को पता लगता है कि सब्सटेंस फ्लूइड के साथ साथ एक और फ्लूइड मिलेगा जो दोनों बॉडीज को मतलब नई और पुरानी बॉडी को एक साथ जोड़कर रखेगा। सब्सटेंस के कुछ रूल होते हैं, जैसे सब्सटेंस को इस्तेमाल करने वाले इंसान को हर 7 दिन में अपनी दोनों बॉडी को एक्टिवेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है और नई बॉडी को उसी रूप में बनाए रखने के लिए नई बॉडी को हर रोज इंजेक्शन लगाना होगा। सब्सटेंस का इंजेक्शन नई बॉडी को हर रोज लगाना है। वो सब्सटेंस पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से लिया जाएगा। इसका मतलब ये था एक बॉडी एक्टिव होगी
तो उसी टाइम पर दूसरी बॉडी बिल्कुल बेहोश होगी। एलिजाबेथ को ये सब कुछ काफी अजीब लगा और उसे सब्सटेंस पर यकीन नहीं था, इसलिए एलिजाबेथ उस ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। शो से निकाले जाने की बात एलिजाबेथ को परेशान कर रही थी। इसके साथ ही अपने घर की दीवारों पर लगी अपनी तस्वीरों को देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उन तस्वीरों में वो बहुत खूबसूरत थी, मगर अब उसकी खूबसूरती ढल चुकी थी। दोबारा से फेमस होने के लिए उसे यंग दिखना था, इसलिए वो सब्सटेंस लेने का फैसला कर लेती है और इस फ्लूइड को लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करती है। एलिजाबेथ कहती है कि मैंने सब्सटेंस लेने के लिए फोन किया है। इसके बाद एक आदमी एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछकर फोन काट देता है। सुबह न्यूज़पेपर में एलिजाबेथ देखती है कि एलिजाबेथ की जगह किसी नई मॉडल की इंटरव्यू की एड दी गई थी। इसे देखकर उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। न्यूज़पेपर के नीचे ब्लैक कलर का एक इन्वेलप था, जिस पर एक नंबर लिखा था। उस नंबर के जरिए एलिजाबेथ की बात एक आदमी से हो। वो आदमी एक एड्रेस बताता है। ये एड्रेस एक सुनसान जगह पर था और काफी अंदर को था, ताकि हर किसी को इस सीक्रेट जगह के बारे में पता ना लगे। एलिजाबेथ को उस एड्रेस से एक बॉक्स मिलता है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है। घर आते ही एलिजाबेथ उस बॉक्स को खोलती है। बॉक्स में अलग अलग तरह की कई चीजें थी, जैसे कि एक स्टेबलाइजर, जिसके जरिए नई बॉडी को यानी कि जवान बॉडी को स्टेबलाइज करना था। इसके साथ ही एक सीरम और इंजेक्शन भी था। यहाँ फिर से बताया जाता है कि स्टेबलाइजर का फ्लूइड ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकाला जाएगा। नई और पुरानी बॉडी के लिए खास किस्म का खाना दिया गया था। लास्ट में एक किट होती है। ये किट दोनों बॉडीज को चेंज करने के लिए थी। नई बॉडी के लिए एलिजाबेथ वॉशरूम में जाती है और अपनी बॉडी में सब्सटेंस, जो कि एक ग्रीन कलर का फ्लूइड था, उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्शन लगाने के बाद पहले तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, मगर बाद में अचानक उसे बहुत पेन होने लगा था। उसकी आंखें भी अजीब और डरावनी होने लगी थी। कुछ देर बाद एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी स्प्लिट होने लगती है। उसमें से एक जवान और नई लड़की निकलती है। ये लड़की एलिजाबेथ की नई बॉडी थी। एलिजाबेथ की नई बॉडी ने पुरानी बॉडी को देखा, जिसमें से वो आई थी, और इसके बाद खुद को शीशे में देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था ये उसकी नई बॉडी है, क्योंकि अपने इस नए रूप में वो एकदम जवान और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद वो एलिजाबेथ की बॉडी यानी कि ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी, जिसमें से वो बाहर निकली थी, वहां पर टांके लगा देती है, जो फूड बैग कंपनी की तरफ से मिला था, ताकि पूरी बॉडी जिंदा रह सके। उस फूड बैग को पुरानी बॉडी के साथ अटैच करती है। सारी रात वो अपनी नई खूबसूरती को एंजॉय करती है। सुबह होने पर उसकी नाक से खून बहने लगता है। तब उसे याद आता है नई बॉडी को हर रोज पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी में से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना था, ताकि नई बॉडी हर रोज एक्टिव रह सके। वो जल्दी से पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी में से सब्सटेंस निकालकर उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। फिर वो ठीक हो जाती है। अब वो पहले से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी थी। जिस शो से उसे निकाला गया था, उस शो की ऑडिशन के लिए जाती है। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि सब के सब उसे देखते रह जाते हैं। डायरेक्टर भी उसे अपने शो के लिए तुरंत साइन कर लेता है। यहाँ पर एलिजाबेथ अपना नाम सू बताती है। इसके बाद सू को ये जॉब मिल जाती है। फिर वो अपनी जॉब और खूबसूरती दोनों को एंजॉय करती है। हर जगह अपनी ब्यूटी का शो ऑफ करके सो काफी कम टाइम में बहुत फेमस होकर अपने बहुत से फैन बना लेती है। अब फिर से सारे शहर में उसके पोस्टर लग जाते हैं। फिर उसे याद आता है कि नई बॉडी में उसे 6 दिन हो गए हैं और आज उसका 7वां दिन है। आज बॉडी शिफ्ट करने का दिन है। इसका मतलब ये था कि अब से पूरे 1 हफ्ते के लिए पुरानी बॉडी यानी कि एलिजाबेथ एक्टिव रहेगी और नई बॉडी जिसका नाम सू है वो बेहोश रहेगी। बॉडी शिफ्ट करते ही एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी के साथ फूड किट अटैच करके अपने ऑफिस चली जाती है, जहां से उसे निकाला गया था। वहां जाने पर शो का डायरेक्टर उसकी बहुत इंसल्ट करता है। इसके बाद वो घर आ जाती है, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अगली सुबह न्यूज़पेपर के साथ एलिजाबेथ को वही इन्वेलप मिलता है, जहां से उसने सब्सटेंस लिया था। इन्वेलप में लिखा था कि एलिजाबेथ आपकी रिफिल किट तैयार हो चुकी है।
एलिजाबेथ उसी एड्रेस पर जाकर नई किट लेकर घर आ जाती है। इसी तरह से 7 दिन गुजर जाने के बाद एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी यानी सू को एक्टिव करती है। एलिजाबेथ की नई बॉडी सू को डर था क्योंकि अपनी बिजी लाइफ के कारण उसे अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता है। कोई उसकी बजाय एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को ना देख ले, इसलिए वो एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को घर में होल करके वहां छिपा देती है ताकि किसी को पता ना लगे। एलिजाबेथ की जगह अब सू ले चुकी थी, इसलिए वो एलिजाबेथ की सारी फोटोज भी उसके साथ ही छिपा देती है। सू को नई बॉडी में इतना अच्छा लग रहा था कि वो भूल जाती है आज बॉडी शिफ्ट का दिन है। एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी का खाना भी खत्म हो चुका था। आज पुरानी बॉडी को एक्टिव करने का दिन था, लेकिन वो भूल जाती है। फिर रात में अपनी नाक से बहता खून देख वो समझ चुकी थी कि आज बॉडी शिफ्टिंग का दिन है, मगर उसके अंदर लालच आ चुका था। वो कुछ और दिन इस बॉडी में रहना चाहती थी, इसलिए पुरानी बॉडी में से सब्सटेंस लेकर उस सब्सटेंस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है। इससे सू तो ठीक हो चुकी थी, पर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर इसका क्या असर होगा ये देखना अभी बाकी था। पूरे 7 दिन बीतने के बाद जब सू अपनी बॉडी शिफ्टिंग करती है तो पुरानी बॉडी में आकर उसने देखा कि उसकी बॉडी पर कुछ साइड इफेक्ट दिखने लगे थे। एलिजाबेथ कंपनी में फोन करके पूछती है कि उसने एक बॉडी शिफ्ट मिस कर दी, जिसके कारण उसकी एक फिंगर गल चुकी है। क्या ये ठीक हो सकती है? लेकिन कंपनी का कहना था कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी ओल्ड बॉडी में से ही नई बॉडी निकली है, इसलिए तुम्हें दोनों बॉडीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी परेशानी में बॉडी स्विच करने का टाइम भी आ जाता है। अब एलिजाबेथ की नई बॉडी यानी कि सू एक्टिव हो चुकी थी। ऑफिस में डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारे स्टारडम को देखते हुए उसे न्यू ईयर शो होस्ट करने का ऑफर मिल जाता है। सू के लिए ये बहुत खुशी की बात थी, पर न्यू ईयर शो के दिन बॉडी स्विच करने का भी दिन था, यानी कि एक ही दिन न्यू ईयर शो होस्ट करना था और उसी दिन बॉडी स्विच भी करनी थी। एलिजाबेथ की यानी खुद की पुरानी बॉडी की परवाह ना करते हुए सू अब अपनी पुरानी बॉडी में से सब्सटेंस निकालकर खुद को इंजेक्ट करती रहती है। ऐसा वो कई दिनों तक करती है। इसका असर पुरानी बॉडी पर हो रहा होता है। कई दिनों बाद जब एलिजाबेथ की नई बॉडी स्विच करती है तो पुरानी एलिजाबेथ होश में आने पर देखती है कि वो बिल्कुल बुढ़ी हो चुकी थी। अपनी ऐसी हालत देखकर एलिजाबेथ को अपनी नई बॉडी यानी सू से बहुत नफरत होती है। वो कंपनी में फोन लगाकर कहती है, क्या मुझे मेरी पुरानी बॉडी मिल सकती है? कंपनी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसको आप यहीं पर रोक सकती हैं, मगर आपको अपनी बची हुई लाइफ को इसी बॉडी में जीना पड़ेगा। इस बॉडी में रहना एलिजाबेथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद एलिजाबेथ को शो से कॉल आते ही वो बॉडी स्विच करती है, पर ऐसा होते ही एलिजाबेथ की नई बॉडी सू एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी में से एक बार में ही 2 महीने का सब्सटेंस निकाल कर खुद को इंजेक्ट करती है और पूरे 2 महीने अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। पर न्यू ईयर शो के एक दिन पहले ही उसका फ्लूइड खत्म हो चुका था। आज एलिजाबेथ के घर उसका एक दोस्त भी आया हुआ था, लेकिन एकदम से सू की तबीयत खराब होने लगती है। वो जल्दी से एलिजाबेथ यानी खुद की ओल्ड बॉडी से सब्सटेंस निकालती है, मगर आज उसकी रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकलता ही नहीं। वो डर कर कंपनी में कॉल करती है। कंपनी कहती है कि बॉडी का पूरा सब्सटेंस आपने यूज कर लिया होगा। जब तक आपको नया फ्लूइड नहीं मिल जाता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। कंपनी कहती है कि अगर आपकी हालत ज्यादा खराब हो रही है तो आप बॉडी स्विच कर लो। वो इतनी डरी हुई थी, कुछ भी सोचती ही नहीं और बॉडी को स्विच करने लगती है। बॉडी स्विचिंग की आवाजें उसके दोस्त को भी सुनने लगी थी। आवाजें इतनी अजीब थी कि उसका दोस्त डर कर वहाँ से भाग जाता है। एलिजाबेथ पहले से और भी ज्यादा बुढ़ी हो चुकी थी और चलने में भी उसे तकलीफ हो रही थी। वो फिर से कंपनी में कॉल करके कहती है वो सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती है। कंपनी उसे एक फ्लूइड ले जाने को कहती है। खराब हालत होते हुए भी एलिजाबेथ कंपनी से फ्लूइड ले आती है। जैसे ही वो अपनी नई बॉडी यानी सू पर लगाने वाली थी, तभी उसे याद आता है कि इस फ्लूइड के इस्तेमाल के बाद तुम जिस बॉडी में हो फिर हमेशा के लिए उसी बॉडी में रहना होगा। वो अपनी नई बॉडी को इंजेक्ट करने लगती है। तभी उसे याद आता है अभी तो उसे न्यू ईयर होस्ट करना है और उसे अवार्ड भी मिलने वाला था। वो फिर से पहला
वो फिर से पहले की तरह फेमस होने के सपने देखने लगती है। वो चाहती थी कि लोग फिर से उसकी तारीफ करें। दोबारा फेमस होने के लालच में आकर वो अपनी नई बॉडी यानी सू को पूरा इंजेक्ट नहीं करती, बल्कि उसे उठाने लगती है। लेकिन सू जागती ही नहीं। एलिजाबेथ बॉडी को स्विच करती है, मगर बॉडी स्विच नहीं हो पाती। फिर एलिजाबेथ अपनी रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड निकालती है और सू को लगा देती है। ऐसा करते ही एलिजाबेथ की ओल्ड और न्यू बॉडी दोनों एक्टिव हो चुकी थी। सू ने देख लिया था कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनल करना चाहती थी। गुस्से में आकर वो एलिजाबेथ को इतना मारती है, वो उसे जान से मार देती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब सब्सटेंस कहाँ से मिलेगा। इसके बाद न्यू ईयर शो में जाते ही उसके नाक से खून बहने लगता है। वो वॉशरूम में चली जाती है। वो देखती है कि अब उसके दांत टूटने लगे थे। फिर उसे एहसास होता है कि असली यानी ओल्ड एलिजाबेथ के मरने के कारण उसकी बॉडी एकदम खोखली हो चुकी थी। अब जिंदा रहने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन थी, और वो थी एक्टिवेट सीरम। इसके लिए उसे कैसे भी घर पहुंचना था, पर तभी उसका कान और नाखून टूटकर नीचे गिर जाते हैं। घर आने पर एक्टिवेट सीरम से भी उसे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो सब्सटेंस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। ऐसा करते ही पहले की तरह उसे बहुत पेन होता है। इसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी फटते ही उसमें से एलिजाबेथ और सू की तरह अजीब सी बॉडी निकलती है। देखने में ये काफी अजीब और डरावना था, जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। अपने इसी अजीब चेहरे पर एक फोटो लगाकर वो अपने शो में चली जाती है, मगर जैसे ही वो माइक के पास जाती है, तभी उसके चेहरे से तस्वीर उड़कर नीचे गिर जाती है। सब लोग उसका अजीब और डरावना चेहरा देखकर डर जाते हैं। एक आदमी बेसबॉल बैट से एलिजाबेथ के चेहरे पर मारता है, जिससे एलिजाबेथ की नई बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रेंगते हुए वो स्टार के ऊपर आ जाता है और ऊपर की तरफ देखते हुए उसका चेहरा मुस्कुराता है। तभी वो चेहरा भी खत्म हो जाता है। अब वहाँ सिर्फ खून ही बचा था, जिसे अगले दिन कुछ आदमियों द्वारा साफ कर दिया जाता है। इसी सीन के साथ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है।